तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं एक खास जगह से, वीआईपी एरिया। माहौल काफी तनावपूर्ण सा है ना? अलग अलग जातियों के शक्तिशाली लोग वहां मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल। और ये दौर है स्वर्ण पीढ़ी का। स्वर्ण पीढ़ी? अच्छा, इसके पीछे क्या वजह है? वजह यह है कि इस दौर में जो शक्तिशाली प्राणी हैं उनकी संतानें न सिर्फ आसानी से हुईं बल्कि वो पिछली पीढ़ियों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ओहो, तो ये वीआईपी एरिया इसीलिए भरा हुआ है। पेरेंट्स अपने बच्चों का प्रदर्शन देखने आए हैं। हाँ बिल्कुल, जो कि वैसे आमतौर पर होता नहीं है। ये सब अपने बच्चों को यहाँ लड़ते हुए देखने आए हैं। और सबका ध्यान एक खास व्यक्ति पर है। सफेद बालों वाला एक इंसान, नल माइकल। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं उन्हें। हाँ वही। उनकी मौजूदगी ही काफी है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। वो पूरी तरह अपने बेटे पर ध्यान लगाए हुए हैं। नल माइकल, नल परिवार की विरासत भी तो काफी मजबूत है ना? बिल्कुल। उनके पिता नल कॉलिंस द लाइटनिंग गॉड कहलाते थे। वो भी एक जबरदस्त योद्धा थे। और अब उनका बेटा एंथनी, सुना है वो खुद A+ रैंक का है। हाँ, A+ रैंक काफी शक्तिशाली, पर टॉप रैंक्स में नहीं गिना जाता था पहले। लेकिन उसने अभी अभी एक S+ रैंक वाले अवेकेंड ओर्क को हरा दिया। S+ रैंक वाले ओर्क को? बिना चोट खाए। ये तो कमाल है। हाँ, सब हैरान है देखकर। माइकल अंदर से तो बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे, पर बाहर से एकदम शांत, वही स्वॉर्ड सेंट वाला अंदाज बनाए हुए हैं। उन्हें पता है कि असली मुकाबला भी बाकी है। बिल्कुल। फिर दूसरा दौर खत्म होता है और एकदम से लाखों लोग प्रकट हो जाते हैं। हाँ, और फिर वाइस प्रेसिडेंट सामने आती हैं। वो घोषणा करती हैं कि टॉप 1000 छात्र चुन लिए गए हैं। नतीजे बस 5 मिनट में। और वो हवा में तैर रही थी, बिना किसी स्केल या माना के निशान के। सही कहा, जैसे दुनिया खुद उन्हें थामे हुए हो। इस चीज को शायद सिर्फ एंटोनी ही समझ पाया, अपनी बेहतर माना कंट्रोल की वजह से। और फिर वो विशाल स्क्रीन, रैंकिंग्स आ गईं। हाँ, और रैंक 1 पे किसका नाम था? नल एंथनी। मानव, रैंक 1 पर मानव। टॉप 20 में और कौन कौन थे? टॉप 20 में टर्पिस टियारा हैं, वैम्पायर, वॉन ब्रायन, ड्रैगन, ब्लेज पैट्रिक, फीनिक्स, और इनके साथ 5 और मानव, सब बड़े परिवारों से। एंथनी का क्या रिएक्शन था? वो एकदम शांत। स्क्रीन पर बस रैंक 1 देखा, फिर बाकी इंसानों के नाम पर नजर डाली, और फिर अपनी स्पेस रिंग से कुर्सी निकाली, पैर पर पैर रखा और आंखें बंद करके बैठ गया। कुर्सी निकालकर बैठ गया वहीं पर? हाँ, उसका वो एम्परर डिमीनस कलेक्टिव था शायद, एक शाही अंदाज। जबकि बाकी सब दूसरी जातियों वाले तो चौंक गए होंगे। टॉप 20 में 6 इंसान और वो भी रैंक 1 पर। हाँ बिल्कुल चौंक गए। खासकर रैंक 2 वाली टर्पिस टियारा, वो काफी निराश लग रही थी। उसे कुछ याद आया शायद। हाँ, उसे याद आया कि उसने एंथोनी को पहले देखा था, उसके लुक्स पर ध्यान दिया था, पर उसका माना रैंक F था, बहुत कमजोर। F रैंक, और अब रैंक 1। हाँ, तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। अब उसे शक हो रहा है कि इसी लड़के ने उसका पहला रैंक छीना है और वो उसे वापस लेने की सोच रही है। वो भी हैरान होगी कि इस स्वर्ण पीढ़ी में इंसान इतने आगे कैसे। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर तो खास खून वाले ही ज्यादा टैलेंटेड माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यहाँ तक पहुंची है कि एंथनी अप्रत्याशित रूप से रैंक 1 पर है। सब हैरान हैं, मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं, और अब अगले यानी अंतिम दौर का इंतजार बढ़ गया है। सही कहा। और इन सब बातों से एक सवाल दिमाग में आता है, जो इन स्रोतों पर आधारित है, कि इस तथाकथित स्वर्ण पीढ़ी में, खासकर इंसानों में, ऐसी कौन सी छिपी हुई काबिलियतें या ताकतें हो सकती हैं जिन्हें ये पारंपरिक शक्ति के पैमाने जैसे माना रैंक वगैरह पकड़ नहीं पा रहे हैं।